नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बैरसिया में सुबह के समय धार्मिक स्थानों में होने वाले ध्वनि प्रदूषण का विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर हिंदू संगठन ने अनुविभागीय अधिकारी राजीव नंदन श्रीवास्तव को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर रामा दलित संगठन के सह संस्थापक योगेश शर्मा ने बताया कि लाउड स्पीकर के प्रयोग से लोगों की नींद में खलल पड़ता है, विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में परेशानी आती है, बीमार और रोगी लोग परेशान होते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इस पर रोक लगाई जाए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के लगभग समय पर कुछ विधर्मी संस्थाओं द्वारा जोर जोर से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे रोगी विद्यार्थियों की एकाग्रता भंग होती है और उन लोगों के आराम में खलल पड़ता है। व्यापारी बंधु भी परेशान होते हैं, लेकिन विधर्मी संस्थाओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि अन्य धार्मिक सनातनी संस्थाएं लोगों का ध्यान रखती हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। इसलिए हमने शासन से मांग करी है कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश पारित हैं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में, उस संबंध का उनके निर्देशों का पालन सख्ती के साथ कराया जाए और ज़रूरत पड़ने पर डंडे का जोर भी दिखाया जाए। ये प्रशासन से हमारी मांग है। अनूपपुर जिले के कोतमा में वन परिक्षेत्र के जंगल में 1 महीने से अधिक समय से हाथियों के झुंड का विचरण लगातार जारी है, जिससे ग्रामीणों की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। वहीं जानकारी में पाया गया है कि फिलहाल अभी तक किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और जो भी किसानों की हानि हुई है उसकी भरपाई मुआवजा स्वरूप प्रशासन द्वारा दी जा रही है। हाथी ये हमारे छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, करीब 40 हाथियों का दल है। ये हमारे यहाँ 27 तारीख को आ गए थे, 27 सितंबर को। तब से इनका कंटिन्यूस यहाँ पर मूवमेंट बना हुआ है। अभी एट प्रेजेंट ये हमारे मलदा सर्कल के टाकी बीट में अभी रुके हुए हैं, जहाँ पर ये महानीम जंगल है जो हमारा RF 485 है। वहाँ से रोज़ शाम को आते हैं और बिजली टोला, गुल्लू टोला पार करके और छपरा टोला के क्षेत्रों को पार करके एक कन्हार जो कि बरतराई तक लगा हुआ है, धान का क्षेत्र है, उसमें जाकर ये लोग फसल हानि करते हैं, वहीं खाते हैं और सुबह वापस अपने जंगल में चले जाते हैं। अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने शाडोरा कस्बे में विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की है। इस कोचिंग में विद्यार्थियों को इंदौर के शिक्षक न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे, बल्कि कोचिंग पर कक्षा 5 से 12वीं तक के बच्चों को भी अलग अलग विषय की शिक्षा दी जाएगी। यह कोचिंग उन विद्यार्थियों के लिए काफी लाभप्रद होगी जो कि आर्थिक तंगी या पैसों के अभाव के चलते प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने और अच्छी शिक्षा पाने से महरूम रह जाते हैं। मैंने एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर का शुभारंभ कराया है, जिसमें इंदौर से जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो लेक्चरर थे, टीचर जो वहाँ पर शिक्षक थे, वो प्रशिक्षण दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो वो उसको संचालित करेंगे। और उसमें 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को उनकी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। तो इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, उन सारी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी और उसमें बैच के हिसाब से है। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव का जय स्तंभ चौक पर पुतला दहन किया गया। ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि मेरी एक जेब में ब्राह्मण है और एक जेब में बनिया है, जिस पर ब्राह्मण समाज द्वारा आपत्ति जताते हुए कहा गया कि ये ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने वाली भाषा है। इसका ब्राह्मण समाज घोर निंदा करता है। भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव द्वारा बनिया और ब्राह्मणों को लेकर एक अशोभनीय टिप्पणी करी गई थी, जिसमें कहा गया था कि ब्राह्मण और बनिया हमारी जेब में है। इसी के विरोध को लेकर आज ब्राह्मण समाज ने मुरलीधर राव का पुतला दहन जय स्तंभ चौक पर किया गया। ये मुरलीधर राव जी जो है, उन्होंने बहुत ही गलत शब्द बोले हैं ब्राह्मणों के प्रति कि ब्राह्मणों को जेब में रखें, एक ब्राह्मण को बनिया, एक जेब में ब्राह्मण और दूसरे जेब में बनिया रखें। बहुत ही गलत बात बोली है और हम सब लोग यहाँ पे उनका पुतला दहन करा है और आगे इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। भाजपा प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जी के द्वारा ब्राह्मण समाज और वैश्य समाज के को जेब में रखने की बात कर अपमानित किया है। इसके विरोध में आज सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा मुरलीधर राव जी का पुतला दहन किया गया। देखिए, मुरलीधर राव ने जो ब्राह्मण के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी है, जो जेब में रखने की बात करी है, उससे ब्राह्मण समाज अत्यंत दुखित है और इस बात का दुख है कि हर व्यक्ति ब्राह्मण के खिलाफ 2 शब्द बोलकर अपने आप को लायक जमाना चाहता है। ये साले कुकुरमुत्ते हैं।
ये कुकुरमुत्तों का इलाज करना हम जानते हैं। इनको मुंह की बवासीर है, इनको हम दिखाएंगे कि मुंह की बवासीर कैसे मिटाते हैं। अभी हाल में ही पेपरों के माध्यम से मालूम पड़ा कि कुछ राजनीतिक दल के एक व्यक्ति ने ब्राह्मणों के खिलाफ अशोभनीय बातें करी हैं और ये प्रयास किया कि ब्राह्मण हमारी जेब में है, ब्राह्मण हमारा वोट बैंक है, ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, ब्राह्मण समय काल और परिस्थितियों को देख के अपना वोट देता है, वो किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। और जो जिस प्रकार से अशोभनीय जो बातें करी हैं उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और पूरे प्रदेश में हम उनके खिलाफ इस प्रकार के आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो। मध्य प्रदेश के लघु वेतन कर्मचारी संघ के बैनर ने विभिन्न विभागों के सैकड़ों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सिविल लाइन से पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में आए एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम 15 सूत्री ज्ञापन सौंपा। समस्याओं के निराकरण को किए जाने की मांग की। एसडीएम को अपनी मांग भरा ज्ञापन सौंपते हुए समस्या के जल्द निराकरण करने की अपील की गई और वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन करने और भूख हड़ताल पर बैठने सहित सरकार को घेरने की चेतावनी भी दी गई। सर, हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए रैली के लिए आए हैं क्योंकि सरकार हमें परेशान कर रही है, हमको कर्मचारी घोषित नहीं कर रही है। शासन की जो भी हर कर्मचारियों को सुविधा मिलती है हमको नहीं दी जाती है, हमें रिटायरमेंट में कुछ नहीं दिया जाता है। हम उन सब मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, रैली करेंगे। आज हम रैली के लिए आए हैं। हम अपने प्रांताध्यक्ष महोदय को यहाँ पर बुलवाए हैं। हम उनसे प्रार्थना किए हैं कि यदि हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करेगी तो हम आगे और लड़ाइयाँ करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जो बच्चों का भरण पोषण कर रही, चाहे वो बारिश हो चाहे कोई भी मौसम हो, इनको भी संतोषजनक वेतन दिया जाए या इनको भी नियमित का दर्जा दिया जाए। प्रदेश में 38,000 स्थायी कर्मी हैं जिनको 6 सितंबर 2021 को नियमित करने के आदेश जीएडी द्वारा किए गए हैं। आज तक प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी द्वारा उस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। दैनिक वेतन भोगी कुछ हमारे जिनको स्थायी कर्मी नहीं बनाया गया है, हमारे आकस्मिक कार्यभारी सेवा के कर्मचारी हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूँगा कि लीप सिलेंडर का लाभ नहीं दिया जा रहा, जबकि उतने काम वो करते हैं जितना एक शासकीय सेवक करता है। जी, हम लोग अपनी मांगों को लेकर के निरंतर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन शासन हमारी मांगों को नहीं सुनती। हमारी मेन मांगे हैं कि शासन हमको नियमित करे। हमको शासन मानदेय देती है, लेकिन हमको मानदेय नहीं चाहिए, हमको वेतन चाहिए। 10,000 में क्या होता है? और जो शासन को सरकारी कर्मचारियों को सुविधा दी जाती है, शासन हमको कर्मचारी माने, सभी पूरी सुविधाएँ दें। जो चतुर्थ श्रेणी के जो भी कर्मचारी हैं, जितनी छुट्टियां उनको मिलती हैं उनकी हमको छुट्टियां भी मिले। सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमको 62 वर्ष में रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ कि आप जब कहते हैं कि आप आंगनबाड़ी हैं, आप यानी कर्मचारी नहीं है, तो कर्मचारी जब हम नहीं हैं तो 62 वर्ष में किस बेस में शासन हमको रिटायर कर रही है? अगर हम कर्मचारी नहीं है तो अगर 62 वर्ष में तो कर्मचारी ही रिटायर होता है, तो आप अगर उस बेस में आप हमको रिटायर करते हैं तो आप हमको सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा देते हैं, तो वो हमको नहीं चाहिए। आप हमको कर्मचारी माने, जितनी भी सुविधाएं कर्मचारियों को मिलती हमको वो मिले। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ट्वीट कर पीएम मोदी से हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने का आग्रह किया है। हबीबगंज स्टेशन का नाम पूर्व मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के चलते 1 लाख से अधिक अतिथि शिक्षक या तो गुम हो गए हैं या नौकरियों से बाहर हो गए हैं। गुप्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को बताना चाहिए कि हर महीने 1 लाख लोगों को नौकरी का वादा करने वाली जुमला सरकार ने 1 लाख से ज्यादा अतिथि शिक्षक को चुरा लिया है। वे कहां हैं? उनमें से कितने लोग ओवर एज हो गए हैं और जिन्हें अब तक नौकरी नहीं मिल सकती है? क्या एक उत्तरदायी सरकार अपने शिक्षकों के साथ ऐसा ही व्यवहार करती है? यह सवाल मुंह बाएं पर खड़ा है। गुप्ता ने मांग की है कि सरकार प्रदेश की जनता की वास्तविक स्थिति को अवगत कराए। प्रदेश में 1 लाख से अधिक अतिथि शिक्षक या तो गुम हो गए हैं या उन्हें नौकरियों से बेदखल कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2008-9 में 1,25,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती की थी। इसके बाद 2016 में घटकर वो 1,07,000 हो गए, पद को घटा दिया गया। इसके बाद 2018 में हिंदी और संस्कृत में शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है, ये कहकर पदों को घटाकर 96,000 कर दिया गया। उसके बाद कोरोना काल में ये पद घटाकर 70,000 कर दिए गए।
इसके बाद एकल परिषद एक शाला के नाम पर इन्हें घटाकर 35,000 कर दिया गया। आज 22,000 शिक्षक कर्मी मौजूद हैं। 1 लाख से ज़्यादा शिक्षक कहाँ गुम हो गए? मध्य प्रदेश सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। मध्य प्रदेश पर सरकार का जो GFMC पोर्टल है वो लॉगिन भी नहीं हो रहा और व्यर्थ पड़ा हुआ है। ये सरकार की व्यवस्था है। 1 लाख नौकरियां हर महीने देने का वादा करने वाली जुमला सरकार बताए कि ये 1 लाख से ज्यादा अतिथि शिक्षक कहाँ गायब हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस के आरोप का पलटवार किया है। शर्मा ने कहा कि फूड डालकर राज करना कांग्रेस की नीति है। इनके सैंपल लिए जाएं तो आज भी अंग्रेजों के जीन्स मिलेंगे। देश में फूड डालकर राज करना, सत्ता में बने रहने के लिए विघटन करना, ये कांग्रेस की आदत है। वहीं कहा कि जनजातीय समाज गौरवान्वित हो रहा है कि जोवट जनजाति समाज ने पृथ्वीपुर में इसकी गुंडागर्दी को जिस तरीके से आईना दिखाया है उससे कांग्रेस घबरा रही है। फूट डालकर राज करना कांग्रेस के जीन्स में है। अगर इनके सैंपल लिए जाएंगे तो आज भी अंग्रेजों के जीन्स के तत्व मिलेंगे, क्योंकि देश में फूट डाल करके राज करना, सत्ता में बने रहने के लिए देश का विघटन कर देना, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। ये किसको बताएंगे? और जनजाति समाज जिस प्रकार से आज गौरवान्वित हो रहा है, जोवट के अंदर जिस प्रकार से जनजाति समाज ने इनको आईना दिखाया, पृथ्वीपुर के अंदर इनके गुंडिज्म को आईना दिखाया, तो कांग्रेस अब हतोत्साहित है, घबरा रही है। तो आनंद फानन में और क्या करेंगे आप? भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रायपुर पहुंची, जहां वह भाजपा के दिवाली मिलन समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद वह कार्य समिति की बैठक में भी शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की है, जिसमें भाजपा के सभी लोग जुड़ रहे हैं। ये साफ दर्शा रहा है कि लोग भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर तंज कसा है और महंगाई को लेकर कहा कि चुनाव के वक्त यह जनता के वादे किए थे, महंगाई को लेकर उसको लेकर पदयात्रा निकालें। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।